ये क्या है? आप कुंभकर्ण की फोटो अपने फोटो पर मोदी जी से लात मरवा रहे हैं, इसका क्या मायने और मीनिंग है? नहीं देखिए, 11 वर्ष पूर्व में मैं लंका में था, यानी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा। और लंका से मुझे सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि मैंने वहाँ पार्टी में लोकतंत्र की बात कही। मैंने कहा पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए और काबिलियत के आधार पर टिकट तय होने चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जिस प्रकार से विभीषण को लात मारकर बाहर निकाला गया, वो श्री राम की तलाश में थे, तो मैं अपने आप को विभीषण तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं भी श्री राम की तलाश में हूँ, क्योंकि मैं 11 वर्षों से वन भटक रहा हूँ। यानी कि 11 वर्षों से मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूँ और अब मैं प्रभु श्री राम की तलाश में हूँ और उनको ढूंढ रहा हूँ कि हे प्रभु श्री राम, आप आखिर हैं कहाँ? आप अयोध्या में हैं, आप वन में हैं, या आप राजनीति में हैं? क्योंकि भाजपा तो आपको राजनीति में ले आई है। तो हे प्रभु श्री राम, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मेरे मन की बात सुनिए और मुझे जल्दी दर्शन दीजिए या मुझे संकेत दीजिए ताकि मैं आपकी शरण में आ सकूं। जय श्री राम। आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो लोकतंत्र की बात अगर कहने पर बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर बात मानी नहीं जाएगी? क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं लोकतंत्र ही इस देश में सब सर्वोपरि है। यही तो अलोकतांत्रिक हुआ मेरे संग। सोचिए, लोकतंत्र की मांग करने पर मुझे बाहर निकाल दिया भाजपा ने। आप ये सोचिए ना, इस बात को समझिए। और मैं लीडर हूँ, और डीलर और लीडर में फर्क होता है। लीडर होता है, लीडर होता है। डीलर कौन है? डीलर सब डीलर हैं भाजपा में, सारे डीलर ही तो हैं, सारे डीलर हैं। डीलर और लीडर में फर्क होता है। वहाँ कौन क्या बनेगा, वहाँ संघ तय करता है। आरएसएस कहेगा इस गधे को चीफ मिनिस्टर बना दो, गधा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। आरएसएस कहेगा इस गधे को मंत्री बना दो, गधा मंत्री बन जाएगा। आरएसएस कहेगा इस गधे को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, गधा प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को मंत्री बनाने के पीछे किसकी वजह क्या? धर्मेंद्र प्रधान का फोटो देखिए पीछे। धर्मेंद्र प्रधान को कुंभकर्ण की संज्ञा दी है। और मैंने ये नहीं कहा इस्तीफा दो, मैंने इसमें लिखा है कि आप राजगद्दी छोड़ो। ये अपने आप को राजा समझते हैं, और मैंने लिखा है राजपाट छोड़ो। धर्मेंद्र प्रधान जी अपने आप को राजा समझते हैं। ये देखिए ना, राजगद्दी छोड़ो लिखा है। ये कुंभकर्ण बहुत गहरी नींद में सो रहा है, इसको जगाने के लिए बहुत बड़े भौंपू की जरूरत है। यानी कि हमें अपनी आवाज तेज करनी होगी। तो क्या लग रहा है जनता जंतर मंतर से जो आवाज गूंज रही है, इससे वो जाग पाएंगे, उठ पाएंगे? कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए। देश का युवा सड़क पर है और इनकी बड़ी शर्मनाक बात है कि ये मतलब संवाद तक नहीं कर रहे हैं। पहले की सरकारें होती थी तो संवाद किया जाता था। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया तो कांग्रेस के लोगों ने, भले उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई, उसके लोगों ने उनकी मांगों को लेकर उनके जो प्रतिनिधि मंडल था उनको बुलाया बातचीत करने के लिए। वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन कम से कम आप संवाद तो करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करिए। और आप एक बयान भी आता है, वो कहीं ना कहीं आपको गुंडे और माफियाओं से जो है तुलना कर रहे। बी टीम गुंडा माफिया नहीं, उन्होंने उससे और ज्यादा ऊपर की संज्ञा दे दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, शब्दों की गरिमा को आप इतना नीचे ले आएंगे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या बोलना है आपको यही पता नहीं, और आप मंत्री बने हुए बताइए ना। तभी तो मैंने कहा कि वहाँ सिर्फ डीलर हैं, सिर्फ डीलर हैं। लेकिन सर सवाल तो ये भी है, अगर इस्तीफा नहीं तो फिर आगे क्या? इस्तीफा आप देखें आगे क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे आंदोलन तो जारी रहेगा और इनके कान में कब तक जूं नहीं लगेगी। देखिए, भाजपा में डीलर होते हैं, कांग्रेस में चमचे होते हैं, और आम आदमी पार्टी क्या है, एनजीओ है। क्योंकि वहाँ वॉलंटियर हैं। वॉलंटियर किस में होते हैं आप बताइए? एनजीओ में होते हैं, और वो संयोजक बने हुए हैं। तो मैंने इन पार्टियों का हाल देखा, सबका एक जैसा ही है। इसलिए मैं वन भटक रहा हूँ, किसी पार्टी में नहीं गया मैं। नहीं तो आदमी 1 महीने में पार्टी बदल देता है। नहीं, छात्रों को न्याय की जहाँ तक की बात है, मिल पाएगा यहाँ से? क्योंकि आप कह रहे हैं उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है, वो उठ नहीं पा रहे, कुंभकर्ण की नींद जो आप पोस्टर लगा रखे हैं, तो फिर ऐसे में न्याय कैसे? नहीं, अब न्याय क्या अब देखना होगा ना। सबसे बड़ी बात है कि मैं कहता रहा हूँ कि इनको जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए बहुत बड़े भोंपू लाया गया, या बहुत बड़ा ढोल से उसके आगे कान के आगे आवाज़ करनी होगी। कुल मिला के कहने का ऐसा है कि हमें अपनी आवाज़ तेज करनी होगी। आवाज़ तेज कैसे होगी? जब आप इसको कर्मिक अनशन में बदलेंगे, आप इसको आमरण अनशन में बदलेंगे। मैंने अभिजीत को कहा था, मैंने कहा तुम मेरे छोटे भाई हो, मैंने उससे ये भी कहा कि कुछ सयाने लोग भी आप अपने साथ रखिए। युवा जोश के साथ कुछ अनुभवी लोग भी होने चाहिए, क्योंकि जोश से काम नहीं चलता, अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कल के दिन जब भाजपा श्याम दाम दंड भेद की राजनीति करेगी, तब शायद वहाँ अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने अभिजीत को ये सब बातें कही, अगर उस पर गौर करता है तो ठीक है, वरना मैंने अपनी एक महत्वपूर्ण राय दे दी उसको। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।